हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम लवर पर। और हम सॉल्व कर रहे हैं जीके क्वेश्चन सेट नंबर 2। और इसमें हम मुगल काल से संबंधित महत्वपूर्ण कुछ प्रश्नों को हल करेंगे और विस्तार से उनके बारे में जानेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज की क्विज। तो पहला क्वेश्चन है कि औरंगजेब के काल में एक ग्रंथ लिखा गया था जिसका नाम था नुस्खा ए दिल खुशा। ये इसके रचनाकार कौन थे? नुस्खा ए दिल कुशा, इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए भीमसेन सक्सेना कायस्थ। ये इसका ऑप्शन है। इन्होंने औरंगजेब के काल में लिखी थी एक पुस्तक जिसका नाम था नुस्खा ए दिल कुशा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन है कि अकबरनामा किसने लिखा था? ये जब मैंने अकबर का टॉपिक आपको बताया था तो विस्तार से बताया था कि अकबरनामा किसने लिखा था। तो ऑप्शन है अब्दुल रहीम खाने खाना, बी फैजी, सी अब्दुल कादिर बदायूनी और डी अबुल फजल। तो इसका ऑप्शन होगा डी अबुल फजल। अबुल फजल जो है अकबर के दरबार में था और जो अकबर के जो नवरत्न कहे जाते थे उसके अंदर से एक था। अबुल फजल ने 2 महत्वपूर्ण पुस्तकें लिखी है जिसके अंदर एक तो है अकबरनामा और दूसरी है आईन अकबरी। तो ये इसका आंसर हो गया डी। अब ये देखते हैं जो ऑप्शन है अब्दुल रहीम खाने खाना, ये कौन था? ये अकबर के दरबार में ही था, अकबर के नवरत्न में से एक था। और ये जो अकबर का सेनापति हुआ करता था, अकबर का संरक्षक जो था बैरम खान, ये उसका बेटा था। और ये किस लिए मशहूर है? ये अपने गज़ल और दोहे के लिए मशहूर है। कौन? अब्दुल रहीम खाने खाना। इसके बाद है फैजी। ये भी अकबर के नवरत्न में से एक था। और फैजी क्या था? ये एक कवि था जो कि अकबर की दरबार की शोभा बढ़ाता था। उसके बाद ऑप्शन है अब्दुल कादिर बदायूनी। ये कौन था? ये अकबर का ही दरबारी था। और इसके महत्वपूर्ण काम 2 हैं जो इसने किए थे। एक तो इसने जो हिंदुओं का पवित्र ग्रंथ जो है महाभारत, इसका फ़ारसी भाषा में अनुवाद किया था जिसे हम रजमनामा के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन आता है कि रजमनामा क्या है? तो ये क्या है? ये महाभारत का जो है फ़ारसी अनुवाद है। इसके अलावा जो बदायूनी है, इसने जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था महाराणा प्रताप और मान सिंह के बीच में, जो कि 1576 में लड़ा गया था, तो उसका विवरण भी इसने लिखा है। ये वहाँ पर मौजूद था। तो जो युद्ध का आंखों देखा हाल है वो बदायूनी ने लिखा है। चलिए बढ़ते हैं आगे। इसके बाद है प्रश्न संख्या 3 कि एतमाद उद दौला का मकबरा जो कि आगरा में स्थित है, ये किसने बनवाया था? आपके ऑप्शन इस प्रकार से हैं अकबर, जहांगीर, नूरजहां या फिर शाहजहां ने। तो ये किसने बनवाया था एतमाद उद दौला का मकबरा? ये बनवाया था सी ऑप्शन, नूरजहां ने बनवाया था। और ये कहाँ पर है? ये आगरा के अंदर है ना। ये नूरजहां ने बनवाया था, किसकी याद में बनवाया था? ये बनवाया था मिर्ज़ा गियास बेग और उनकी जो बेगम थी अस्मत बेगम, उनकी याद में ये बनवाया था। तो ये दोनों कौन थे? ये नूरजहां के जो हैं माता और पिता थे। तो उनकी याद में ये बनवाया गया था। और ये जो मकबरा है इसका साइज़ आप देखेंगे जो मुग़ल कालीन जो अन्य मकबरे हैं उसकी तुलना में इसका साइज़ जो है वो काफ़ी छोटा है। और ये बेहद ही खूबसूरती के साथ बना हुआ है, इसलिए इसको सिंगारदान भी कहा जाता है। और ये पूरा संगमरमर से निर्मित है, इसलिए इसको ताजमहल का पूर्वगामी भी कहा जाता है। और इसके अंदर जो मुग़ल कालीन शैली थी, जो पितरद्युरा जो प्रसिद्ध शैली थी, जिसके अंदर की संगमरमर पर कीमती पत्थर और हीरे जवाहरात वगैरह की जड़ावत की जाती थी, तो वो भी ये काम देखने को मिलेगा आपको इसमें एतमाद-उद-दौला के मकबरे में। तो इसका ऑप्शन क्या हो गया? किसने बनवाया था? ये नूरजहां ने बनवाया था, आगरा के अंदर स्थित है। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 4 इसमें है कि राजपुताना के निम्न राज्यों में से किस एक ने अकबर की जो संप्रभुता है वो स्वीकार नहीं की? आप देखेंगे कि जब अकबर का काल था तो उसने हर एक राज्य को लगभग विजित कर लिया था। जिन राज्यों को विजित नहीं कर पाया था वहाँ पर मैत्रीपूर्ण जो अपने संबंध स्थापित कर लिए थे शादी विवाह के द्वारा या मित्रतापूर्वक। लेकिन इनमें से एक राज्य ऐसा था मेवाड़, जहाँ का शासक उस समय महाराणा प्रताप था। उसने अकबर के जो है अधीनता स्वीकार नहीं की। अकबर ने जो मान सिंह को भेजा था वहाँ पर, हल्दी घाटी का युद्ध भी हुआ था महाराणा प्रताप के साथ 1576 ईस्वी में, लेकिन
अपने अंतिम समय तक भी महाराणा प्रताप ने अकबर की अधीनता को स्वीकार नहीं किया था। तो इसका ऑप्शन हो गया बी मेवाड़, और मेवाड़ का शासक कौन था? महाराणा प्रताप अकबर के समय में। चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रश्न संख्या 5 ये है कि किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा और कबूलियत की प्रथा आरंभ की थी? तो ये किसने की थी? ऑप्शन देखिए, अलाउद्दीन खिलजी ये नहीं है, मोहम्मद बिन तुगलक ये भी नहीं है, इनके बारे में अभी हम पढ़ेंगे, पूरी क्लास से लेंगे डिटेल से। उसके बाद ऑप्शन सी शेर शाह और डी अकबर। तो इसका ऑप्शन होगा सी शेर शाह सूरी, जो कि सूर वंश का संस्थापक था। इसने ये प्रारंभ की थी प्रथा पट्टा और कबूलियत। अब ये पट्टा प्रथा क्या थी? इसमें क्या था कि किसानों को कुछ भूमि प्रदान की जाती थी, और ये जो भूमि प्रदान की जाती थी इस भूमि का पूरा रिकॉर्ड रखा जाता था सरकारी दस्तावेजों में। तो इसको क्या बोलते थे? पट्टा बोलते थे। अब किसान को भूमि प्राप्त हो गई पट्टे पर, तो उसको कितना कर दिया जाता था, तो वो उस चीज़ को कबूल कर लेता था कि इतना मैं इस भूमि पर कर दूंगा। तो उस चीज़ को क्या कहते थे? उसको कबूलियत कहते थे। तो ये होगा पट्टा और कबूलियत प्रथा, और किसके समय में प्रारंभ की गई थी? शेर शाह सूरी के समय में प्रारंभ की गई थी। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 6, जो मुग़ल सम्राट औरंगजेब है वो कौन सा वाद्य यंत्र बजाता था? वो जो है संगीत का शौकीन था औरंगजेब, और ये कौन सा वाद्य यंत्र बजाता था? ये वीणा बजाने का शौकीन था, वीणा वाद्य यंत्र को ये बजाता था औरंगजेब। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न संख्या 7 क्वेश्चन है कि जो जहांगीर है इसको कहाँ पर दफनाया गया? यानी कि जहांगीर का जो मकबरा है वो कहाँ पर है? तो ये मकबरा है लाहौर के अंदर। लाहौर कहाँ है? पाकिस्तान के अंदर है। तो लाहौर के नज़दीक एक जगह है शाहदरा, जहाँ पर कि जहांगीर को दफनाया गया था, और यहीं पर इसका मकबरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, जो प्रसिद्ध जैन मुनि या जैन आचार्य हैं जिसको अकबर ने बहुत अधिक सम्मान दिया, उनको सम्मानित किया, तो वो कौन थे निम्न में से? ऑप्शन ए चंद्रप्रभा सूरी, ऑप्शन बी हरि विजय सूरी, सी है पुष्पदत्त, और डी यशोभद्र। तो इसका ऑप्शन होगा बी हरि विजय। तो ये जो हरि विजय सूरी है ये अपने एक शिष्य के साथ, जिसका नाम विजय सेन सूरी था, तो ये क्या थे? ये श्वेतांबर जैन थे। तो ये एक बार अकबर के दरबार में आए थे, तो इनके प्रवचन से प्रभावित होकर, जिसमें प्रवचन में ये कहा था कि जो अहिंसा है, जीवों को मारना वगैरह, जीवों के प्रति जो हिंसा होती है ये अच्छी चीज़ नहीं है। तो इससे प्रभावित होकर क्या किया था अकबर ने कि उसके मन के अंदर जीव हिंसा के प्रति ये जो भावना थी वो समाप्त हो गई थी, वो अहिंसक हो गया था इनके प्रति। और कुछ खास तारीखों के ऊपर अकबर ने जो पशुवध है उसके ऊपर प्रतिबंध भी लगा दिया था इनसे प्रभावित होकर। तो ऑप्शन हो गया हरि विजय सूरी। तो ये श्वेतांबर जैन थे, अकबर ने इनका बहुत अधिक सम्मान किया था। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न संख्या 9 कि शाहजहां ने किसे शाह इकबाल या शाह बुलंद की उपाधि दी थी? तो ऑप्शन है दारा शिको, बी दारा शुजा, शाह शुजा, औरंगजेब या फिर मुराद। तो इसका ऑप्शन होगा ए दारा शिको। ये एक धार्मिक टाइप का व्यक्ति था, तो इसको उपाधि दी थी शाहजहां ने, शाह इकबाल और शाह बुलंद की। और इन चारों के बीच में आप देखेंगे कि बाद में जब शाहजहां को कैद कर लिया गया था औरंगजेब के द्वारा, तो उनके बीच में उत्तराधिकार का युद्ध होता है, जिसके अंदर की अंत में औरंगजेब जीतता है और अगला मुगल वंश का बादशाह बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन शाहजहां के शासनकाल का राजकवि था? तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन ए कलीम। कलीम कौन था? ये शाहजहां के शासनकाल में राजकवि हुआ करता था राज दरबार का, ये याद ही करना होगा आपको। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 11, अकबर ने दीन ए इलाही धर्म की स्थापना किस वर्ष में की थी? तो ऑप्शन देखिए 1570, 1578, 1581 या फिर 1582। तो अकबर ने दीन ए इलाही धर्म की स्थापना कब की थी? 1582 ईस्वी में की थी। और जो अकबर ने ये दीन इलाही जो धर्म प्रारंभ किया था, इसमें सभी धर्मों के सार को लिया गया था, और मुख्य रूप से आप देखेंगे कि इस पर हिंदू और इस्लाम धर्म का अधिक प्रभाव था। और जो महेश दास है, जिसको हम बीरबल के नाम से जानते हैं, वो पहला और अंतिम हिंदू
राजा था जिसने दीन इलाही धर्म को स्वीकार किया था। तो इस धर्म के काफ़ी लोग विरोधी भी थे, लेकिन अकबर की जब तक अकबर जिंदा था तो किसी ने इसके विरोध में आवाज़ नहीं उठाई। लेकिन जैसे ही अकबर की मृत्यु हुई उसके बाद देखेंगे कि ये जो धर्म है दीन इलाही धर्म, जो कि 1582 में प्रारंभ हुआ था, वो धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। पढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 12। इसमें है कि शाहजहाँ के काल में कौन यूरोपीय यात्री भारत में आया। वैसे तो मुग़ल काल में जो है काफ़ी यूरोपियंस भारत में आए थे, तो इसमें ये बताना है कि जो शाहजहाँ के काल में कौन सा यात्री भारत में आया था। चलिए एक एक को देख लेते हैं, उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। पहला जो ऑप्शन है ये है विलियम हॉकिंस। तो विलियम हॉकिंस आप देखेंगे कि 1600 ईस्वी के अंदर इंग्लैंड में एक कंपनी की स्थापना होती है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की। तो जो विलियम हॉकिंस है वो उसकी तरफ से ही 1608 ईस्वी में भारत में आता है। कब आया था विलियम हॉकिंस? 1608 ईस्वी में भारत आया था, और ये व्यापार की अनुमति प्राप्त करने के लिए आया था। अनुमति नहीं मिली थी इसको जहांगीर से, जहांगीर के काल में आया था ये। और इसको भेजा किसने था विलियम हॉकिंस को? इसने जो इंग्लैंड का उस समय जो सम्राट था जेम्स प्रथम था, उसने भेजा था। उसके बाद जो ऑप्शन बी है टॉमस रो, तो टॉमस रो भी जहांगीर के काल में ही भारत में आया था, और ये 1615 ईस्वी में भारत आया था। और देखेंगे कि जो टॉमस रो इसके साथ में इसका एक गुरु भी साथ में था, उसका नाम टेरी था। और ये फैक्ट्री की तरफ से ही आए थे, कंपनी की तरफ से ही, इंग्लैंड से। और इनको जब ये आए थे जहांगीर के काल में, तो जहांगीर ने इनको परमिशन दे दी थी कि हाँ आप यहाँ पर व्यापार के लिए अपनी जो फैक्ट्री है, जिसको कोठी भी बोलते हैं, वो यहाँ पर स्थापित कर सकते हैं। तो सूरत में उनको दे दी थी अनुमति कि यहाँ पर आप अपनी फैक्ट्री बना सकते हैं। सी ऑप्शन, एंटोनियो मांथरेट, ऐसा कोई नहीं था। ऑप्शन डी जो है पीटर मुंडी। तो पीटर मुंडी जो है ये इतालवी नागरिक था, यानी कि इटली का नागरिक था, और ये 1630 ईस्वी में शाहजहां के काल में भारत में आया था। और इसका ऑप्शन यही होगा कि शाहजहां के काल में कौन सा यूरोपीय भारत आया था, तो डी ऑप्शन पीटर मुंडी भारत में आया था। और शाहजहाँ के काल में एक बार अकाल पड़ा था, तो पीटर मुंडी जो है उसने अपनी जो यात्रा वृत्तांत है उसके अंदर इस अकाल का विस्तृत रूप से वर्णन किया है। एक चीज़ और याद रखेंगे, जो टॉमस रो है इसकी एक पुस्तक है पूर्वी द्वीपों की यात्रा। ये जब यहाँ आया था तो मुग़ल काल में उसने अपना यात्रा वृत्तांत लिखा था, तो किस नाम से था? पूर्वी द्वीपों की यात्रा। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 13। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत में निम्नलिखित में से कौन सा बादशाह था? तो ये मैंने आपको बताया कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है इसकी स्थापना होती है 1600 ईस्वी में, इंग्लैंड के अंदर होती है। और उस समय भारत पर कौन राज करता था? मुग़ल काल में अकबर का शासन था ना। 1606 के अंदर मृत्यु हुई थी अकबर की, तो 1600 के अंदर अकबरी शासन था। इसका ऑप्शन हो गया ई। जब ये टॉपिक पढ़ेंगे यूरोपियंस का भारत में आगमन, तो उसके अंदर भी एक क्वेश्चन आता है, और यहाँ भी है मुग़ल काल में कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तो भारत में कौन बादशाह था? अकबर था। लेकिन जब वो भेजते हैं अपनी तरफ से विलियम हॉकिंस वगैरह, उस टाइम पे इसकी मृत्यु हो चुकी थी, और वो 1608 में आता है विलियम हॉकिंस, तो उस समय में कौन मिलता है यहाँ पर? उसको जहांगीर मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। 1526 ईस्वी में बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त कर मुग़ल साम्राज्य की नींव डाली थी? तो ये बाबर के टॉपिक में हम पढ़ चुके हैं कि यहाँ पर इब्राहिम लोदी को परास्त करके बाबर ने अपने मुग़ल वंश की स्थापना की थी। तो किस वंश का अंत किया था बाबर ने? लोदी वंश का। और शासक कौन था? इब्राहिम लोदी था, जिसको पानीपत के युद्ध के अंदर, जो कि 1526 में हुआ था, बाबर ने परास्त किया था और मुग़ल वंश की स्थापना की थी। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन संख्या 15। बाबर की प्रसिद्ध तुलुगमा नीति का प्रयोग जो है वो सर्वप्रथम किस युद्ध में किया था? तो एक ये युद्ध लड़ने की नीति थी, तुलुगमा युद्ध पद्धति। इसका जो प्रयोग है वो बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में किया था, जो कि 1526 ईस्वी में हुआ था, और बाबर ने इसमें विजय प्राप्त की थी। क्वेश्चन नंबर 16। किस युद्ध में जीतने के उपरांत बाबर ने खजाने का मुँह
अमीरों, सगे संबंधियों आदि के लिए खोल दिया और उदारता के लिए उसे कलंदर की उपाधि दी गई। बाबर को कलंदर की उपाधि किस उपलक्ष्य में दी गई थी? ये दी गई थी जो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, जो कि 1526 ईस्वी में हुआ था, तो उसको जीतने के बाद दी गई थी। पानीपत का युद्ध होने के बाद बाबर ने जो है अपार धन संपत्ति इकट्ठा की, और उसके बाद उसने क्या था, हर एक काबुल वासी को एक एक चांदी का सिक्का दिया था। तो उसी उदारता के लिए बाबर को क्या उपाधि प्रदान की गई थी? कलंदर की उपाधि प्रदान की गई थी। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न संख्या 17, भारत में ग्रांड ट्रक रोड किसने बनवाई थी? ग्रांड ट्रक रोड, जिसे कि जीटी रोड के नाम से भी जानते हैं, तो ये इसकी स्थापना किसने करी थी जीटी रोड की? तो ये की थी शेर शाह सूरी ने। ये याद रखना आपने, शेर शाह सूरी ने। इसके अलावा शेर शाह सूरी ने क्या किया था? पट्टा और कबूलियत जो प्रथा थी उसका भी प्रारंभ किया था। क्वेश्चन संख्या 18, गुजरात विजय की याद में अकबर ने किस नगर का निर्माण करवाया था, या किस चीज़ का निर्माण करवाया था? तो गुजरात विजय जो कि अकबर ने 1571 ईस्वी में की थी, गुजरात को जीत लिया था, और वहाँ का गवर्नर किसको बनवाया था? जो अकबर का नवरत्न में से एक था टोडरमल, तो वहाँ को टोडरमल को वहाँ का गवर्नर नियुक्त किया था। इसके अलावा इसके जीत के उपलक्ष्य में जो फतेहपुर सीकरी नामक नगर बसाया गया था उत्तर प्रदेश में, तो वहाँ पर वहाँ की जो जामा मस्जिद है जो फतेहपुर सीकरी के, उसके दक्षिण के द्वार पर ही एक बड़े से द्वार का निर्माण कराया गया था अकबर के द्वारा, जिसे हम किस नाम से जानते हैं? बुलंद दरवाजे के नाम से जानते हैं। तो इसका क्वेश्चन क्या हो जाएगा? बुलंद दरवाज़ा। क्यों बनाया था अकबर ने? गुजरात विजय की याद में बनाया था। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न संख्या 9, पुस्तक है आईने अकबरी एक महान ऐतिहासिक कृति है जो कि किसके द्वारा लिखी गई थी? ये मैंने स्टार्टिंग में आपको बता दिया था, जो पहला क्वेश्चन था। तो ये किसके द्वारा लिखी गई थी? ये लिखी गई थी अबुल फजल के द्वारा, आईने अकबरी और अकबरनामा। प्रश्न संख्या 20, प्रसिद्ध मुस्लिम शासिका चांद बीबी जिसने बरार को अकबर को सौंप दिया था, निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित थे? तो जो चांद बीबी थी ये किससे संबंधित थी? अहमदनगर से। और जो चांद बीबी की शादी हुई थी, जो बीजापुर का सुल्तान था आदिल शाह प्रथम, उससे शादी हुई थी। बाद में जैसे आदिल शाह की मृत्यु हो जाती है तो सारा राजपाट चांद बीबी ने संभाला था। तो वो अहमदनगर पर थी, अहमदनगर में शासन करती थी। तो 1595 ईस्वी के लगभग अकबर ने भेजा था शहजादा जो था मुराद, उसको जीतने के लिए अहमदनगर को। तो देखेंगे कि चांद बीबी ने बड़ी बहादुरता से सेना का सामना किया, लेकिन अहमदनगर पर मुग़लों को कब्जा नहीं करने दिया था। उसके बाद चांद बीबी और मुग़लों के बीच में संधि हो जाती है, जिसके अंतर्गत क्या होता है, वो जो बरार का क्षेत्र है वो अकबर को दे देती है। तो चांद बीबी का संबंध कहाँ से है? अहमदनगर से। बरार तो उसने संधि के बाद अकबर को दे दिया था। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के 20 क्वेश्चंस। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले क्विज के सेट में, क्विज नंबर 3 के अंदर। ओके फ्रेंड्स।